हम ज्यादा इसलिए यादव हैं। जीतन राम मांझी जी सुगा हैं, चिराग पासवान जी सुगा हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी सुगा हैं। ये लोग पोसुआ सुगा हैं। रिपू कटोरे कटोरे, तो वही लोग कटोरे कटोरे वाले सुगा हैं। इनको जो आरएसएस के लोग सिखाएंगे, इनको जो बीजेपी के लोग सिखाएंगे, वही लोग बोलेंगे। हम तो सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं। हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। मुझे बंधना स्वीकार ही नहीं है। 1931 जनगणना में भी ज्यादा थे, उस समय भी ज्यादा थे। उस समय क्या आपको अपर शूद्र कहा गया है और बाकी दलितों को लोअर शूद्र कहा गया है? उस जनगणना को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। और जो अपर कास्ट है उसको ट्विस्ट बॉर्न कहा गया, मतलब 2 बार जन्म लेने वाले द्विज। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम तो बिल्कुल शूद्र हैं। इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ कि अनीता यादव शूद्र है। हम तो हिंदू मानते ही नहीं अपने आप को। क्या मानते हैं? अनीता यादव यादव है, ओबीसी है। हाई कोर्टवा में सब कौन बैठा है? कौन बैठल है? आप नहीं जान रहे हैं? नहीं जानते। यादव जी लोगों को मिर्चिया लगा है ना, वही लोग बैठा है। प्रोफेसर कौन लोग हैं? प्रोफेसर विश्वविद्यालय में कौन लोग हैं? पत्रकार कौन है? अब तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अनीता यादव जैसी बेटी को आप मतलब मेरा विचार ले रहे हैं। अगर ना उन लोगों के पास हम जा सकते हैं, रास्ते नहीं है जाने के लिए। 63% पढ़ के नौकरी नहीं लीजिएगा? वो पढ़ के आते हैं, ये बताइए, वो पढ़ के आते हैं? नहीं, जज के लिए परीक्षा नहीं होता है। पढ़ के तो आते नहीं है, जज तो है ये है। वहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जब आप इस बात को कह रहे हैं कि पढ़ के आइए तो EWS क्यों लिए? ओबीसी का से कम नंबर वाले लोग EWS सबसे ज़्यादा यादव हैं। आप लोग रंगदारी नहीं करिएगा। एगो बात कहें, सामाजिक न्याय की लड़ाई यादवे लड़ता है। जो बहुजन एकता की बात हो रही है, अगर कहीं से भी कोई बिहार से एक खबर आ गई कि यादव ने किसी दलित पे अत्याचार किया, तो इसको जो गोदी मीडिया है इस तरफ प्रसारित करेगा कि सबसे ज्यादा आबादी हो गई तो देखो दलित पे हावी हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं करने लगा, फिर उनका एजेंडा चालू हो जाएगा। यादव अत्याचारी है ही नहीं भैया। यादव जी खाली लाठी लेके भैंस चराते, उसमें बम रहते कि हम यादव जी। देखिए, अब लाठी वाला युग नहीं है, अब कलम की युग है। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेगा जो कहता है यादव को बुद्धि 12 बजे खुलती है? जातीय जनगणना को लेके मांझी जी का बयान आ गया है कि यादव 1931 में 4% थे, अब 14% कैसे हो गए। और भी कई लोग कह रहे हैं कि हमारा जात को गिनले नहीं गया है, बिना गिनती का आंकड़ा आ गया है। कुछ लोग का कहना है कि हम लोग को कम दिखाया जा रहा है। हमारे साथ अनीता यादव जी हैं, 1 नंबर वाले, 14% वाले। क्या कहिएगा आप? इनका परिचय दे देते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट है, पूर्व प्रमुख है रोहतास जिले में। कौन ब्लॉक है? राजपुर ब्लॉक में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव जी 4% थे, 14% कैसे हो गया? मांझी जी बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो दर्शक आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उन मालिक को मेरा चरण स्पर्श। मांझी जी भी इस बात को कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं हुआ है, मुझसे नहीं पूछा गया है, तो वो लोग क्या कान में तेल डाले हुए थे? और अब कान में तेल डाले हुए थे? उसका डेट एक फिक्स था ना, जब जनगणना हो रही थी तो उसका एक डेट फिक्स था कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक जातीय गणना होगी। तो जिन लोग आपत्ति जता रहे हैं कि आपका कहना कि जब जातीय जनगणना हो रही थी और उसकी तारीख की घोषणा हो गई थी, तो इतना तारीख से इतना तक जातीय जनगणना होना था। उस समय अगर आपसे नहीं पूछा गया तो आप तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं कि उस टाइम में आपको बोलना चाहिए था कि जातीय जनगणना में मेरे घर को छोड़ दिया गया है। ये तो गलत बात है। और देखिए, मैं ही प्रमुख से पूछा गया, मैं प्रमुख हूँ। मेरा गांव जिनोरिया है, मैं रहती हूँ राजपुर में। तो मेरे ससुर ने मेरे को फ़ोन किया कि आया है, मतलब हम बोले जो है बता दीजिए। तो हमसे तो नहीं पूछा गया, तो हम आपत्ति दर्ज करें? अरे घर में कोई है जातीय गणना करना, आप ही से पूछा जाएगा आपके घर में कितने लोग हैं, आप कौन जाति से हैं, तो आप नहीं बताइएगा? बताइएगा कि नहीं बताइएगा? तो आपसे भी पूछे, आपके पिताजी से पूछे, आपकी माँ से पूछे, आपकी बीबी से पूछे, आपके भाई से पूछे, बतिया तो एक आंकड़ा तो एक ही आएगा कि आप घर में कितना परिवार है, आंकड़ा तो एक ही आएगा। कर रहे हैं कि हमारे परिवार से नहीं गिना गया। तो उस समय जब ड्यूरेशन था गिनती की, तब बोलना चाहिए था। वही कर रहे हैं। मांझी जी जो बोल रहे हैं कि 4% यादव थे। देखिए, मांझी जी हुए, चिराग जी हुए, उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, ये लोग कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़े हैं।
ये लोग क्या कि जिसमें इनको फ़ायदा दिखेगा, इनके जाति के लोगों की नहीं, सिर्फ इनको और इनकी पार्टी की, जिसमें फ़ायदा मिलेगा उसमें तुरंत समाहित हो जाएंगे, उनकी जय जयकार करने लगेंगे, उनकी बातों को बोलने लगेंगे। ये लोग सुगा हैं। ये है सुग्गा। जीतन राम मांझी जी सुगा हैं, चिराग पासवान जी सुगा हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी सुगा हैं। ये लोग पोसुआ सुगा हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलेगा, बोलते हैं ना कि रिपू कटोरे कटोरे, तो वही लोग कटोरे कटोरे वाले सुगा हैं। इनको जो आरएसएस के लोग सिखाएंगे, इनको जो बीजेपी के लोग सिखाएंगे, वही लोग बोलेंगे। मांझी जी जो बोल रहे हैं कि 4% थे आप 1931 में और 14% कैसे हो गए? 1931 के जनगणना में हम 11% थे ना, तब झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। और आज हम बिहार में हैं, बिहार में जादवों की संख्या अधिक है, तो आज 14% हुए तो कौन ज़्यादा है? तो मांझी जी बोल रहे 31 में 4% थे। उनको गलत डाटा कोई दे दिया होगा आरएसएस वाला ला करके। अच्छा, महिला आरक्षण को लेके क्या कहिएगा आप? देखिए, हम महिला आरक्षण जो अभी पास हुआ है, नारी वंदना, सबसे पहले तो हम लोग ओबीसी एससी समाज की महिलाओं को वंदना नहीं चाहिए, हक चाहिए, हमारा हकूक चाहिए। हम वंदना किसी का स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम तो सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, हम तो सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं। हमें वंदन नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। मुझे वंदना स्वीकार ही नहीं है, मुझे अधिकार स्वीकार, मुझे अधिकार स्वीकार है, वैसा अधिकार जिससे मैं अपने लोगों को हक और हकूक की बात कर सकूं, वैसा अधिकार जिससे मैं अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकूं। मुझे वंदना की जरूरत नहीं है। अब 33% आरक्षण महिला को मिल गया। अरे 33% आरक्षण महिलाओं को मिला? कौन महिला को मिला? कौन, आपको भी मिला? हम कैसे जाने कि हमको मिला? कौन कौन महिला है उसमें? अब महिला विधेयक पास किए, मुझे स्वीकार नहीं है। और मैं एससी एसटी ओबीसी के उन नेताओं से भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने संसद में बैठ करके ईडब्ल्यूएस पर ताली बजाए थे और स्वीकार किए थे, उन पर भी मैं सोचती हूँ कि क्या वो लोग कैसे विचारधारा रखते हैं कि तुरंत ताली थपथपा देते हैं और अपनी जब बात आते हैं तो अपना विरोध में ही ताली थपथपा देते हैं। हमको उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। क्या विचारधारा है उन लोगों की? अरे 33% हुआ, सब लोग बोला समर्थन समर्थन समर्थन। हम देखिए, अब बोल रहा है लोग कि दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत है नहीं, अनीता यादव जैसी महिला को उसमें जगह नहीं मिलेगा। पूछे क्यों? क्योंकि मैं मीडियम क्लास की एक लड़की हूँ, मीडियम क्लास की बहू हूँ, और वो 33% जो पास हुआ है वो हाई लेवल के लोगों के लिए पास हुआ है। कौन जाएगा उसमें? आप समझते हैं सब भैया? हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, वैसे ही लोगों के लिए है। आप समझ रहे हैं? वो रनौत जी अभी देखिए, जो नई संसद भवन जो बना, उद्घाटन में मेरी जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया। आप महिला वंदन की बात करते हैं और जहां वंदना करने की जब समय आता है तो आप भूल जाते हैं। आप एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को भूल जाते हैं। वहाँ जादव जी हैं आप, सबसे ज्यादा आबादी है आपका, तो मिठाई उठाई नहीं खिला रहे हैं, बांट रहे हैं सगरो। अरे हम ज्यादा हैं। आप ज्यादा हैं इसलिए जादव हैं। हम ज्यादा इसलिए जादव हैं। और हम शुरू से ही ज्यादा हैं। आज थोड़ी ना कि नीतीश जी और लालू जी की सरकार है, तेजस्वी भाई का, तो थोड़ी ना आज हम ज्यादा हो गए हैं। हम 1931 जनगणना में भी ज्यादा थे, उस समय भी ज्यादा थे। उस समय क्या आपको अपर शूद्र कहा गया है और बाकी दलितों को लोअर शूद्र कहा गया है? उस जनगणना को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। जी। और जो अपर कास्ट है उसको ट्विस्ट बॉर्न कहा गया, मतलब 2 बार जन्म लेने वाले द्विज। अच्छा। हाँ। हम तो बिल्कुल शूद्र हैं। इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ कि अनीता यादव शूद्र है और उनके यादव शूद्र जी उनके है, तो उनके मनुवादी व्यवस्था के तहत, उनके वर्ण व्यवस्था के तहत अनीता यादव शूद्र है और अनीता यादव इस बात को स्वीकार करती है। अनीता यादव हिंदू हैं? हम तो हिंदू मानते ही नहीं अपने आप को। क्या मानते हैं? अनीता यादव है, ओबीसी है। हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं जनगणना, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मनोवादी विचार के हैं,
वो किसी के कहने के अनुसार कह रहे हैं। उनका अपना कोई विचारधारा नहीं है, उनके अपने लोगों के लिए कोई चिंतन नहीं है। पैसा बर्बाद हो गया 500 करोड़ सो कह रहे हैं। अरे बर्बाद नहीं हुआ है। हुआ? अरे सबसे पहले मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा तो साहसी कोई नेता है ही नहीं। आपने इस काम को कर करके, और हमारे बड़े भाई तेजस्वी ने इस काम को करके बता दिया कि हमारी भागीदारी इतनी है तो हमारी हिस्सेदारी भी इतना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो लोग कह रहा है ना, वो तो हम आपसे बोले ना, सुग्गा है सब लोग। हाँ। सुगा है, हाँ, वो लोग तो टिकट के लिए। सुनिए नहीं, हाँ हाँ हाँ। जो लोग बोल रहे हैं ना 500 करोड़ बर्बाद हुआ, तो कैसे कहिए कि बर्बाद नहीं हुआ 500 करोड़? बर्बाद नहीं हुआ कैसे? कैसे आप बताइए कि हम हाई कोर्टवा में सब कौन बैठा है? कौन बैठा है? आप नहीं जान रहे हैं? नहीं जानते। जादव जी। जो लोगों को मिर्चिया लगा है ना, वही लोग बैठा है। प्रोफेसर कौन लोग हैं? प्रोफेसर विश्वविद्यालय में कौन लोग हैं? पत्रकार कौन है? अब तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अनीता यादव जैसी बेटी को आप मतलब मेरा विचार ले रहे हैं। अगर ना उन लोगों के पास हम जा सकते हैं, रास्ते नहीं है जाने के लिए। है आप ही बताइए, मेरी जैसी लड़की मीडिया में जाकर बोल देगी, अपना विचार रख देगी? नहीं रख पाएगी। काहे कि वो लोग मनुवादी विचार के लोग हैं। तो विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, IAS, IPS, ये सभी जगहों पर उन लोगों का 90% जो है उन लोग है। तो फिर हम लोग का जब गिनती हो गया तो भाई गिनती हुआ तो हम तो लड़ेंगे। मान लीजिए आपके पापा 2 भाई हैं, एक बाप के 2 बेटा, एक बाप के 4 बेटा, तो एक ही बापुआ में 9-4 भाग बांटेगा? पहले बताइए। तो 2 का 2 हिस्सा, तो हम लोग हैं 63%। पढ़ के नौकरी नहीं लीजिएगा? वो पढ़ के आते हैं, ये बताइए, वो पढ़ के आते हैं? नहीं, जज के लिए तो परीक्षा नहीं होता है। पढ़ के तो आते नहीं है। जज तो है, ये है वहाँ भी कोलोजियम सिस्टम के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, उसके विरोध में। उसके बाद भी जब आप इस बात को कह रहे हैं कि पढ़ के आइए, तो EWS क्यों लिए? वो लेना ही नहीं चाहिए था। हाँ, जो लोग कहते थे कि आरक्षण कम कट ऑफ वाले लोग EWS में जा रहे हैं ना। हाँ। वो OBC का से कम नंबर वाले लोग EWS, और उसमें भी जानते हैं गौरी का घोटाला हो रहा है। गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत को नहीं मिल रहा है, धनी के सब चल जा रहा है। प्रमाण पत्र कैसे बन गया? सब सेटिंग पे बन रहा है। हाँ। तब का उसमें भी यही हाल है। उसमें कहते कि इससे जातीय विद्वेष बढ़ेगा, जातीय जनगणना से। ना 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 ना, जातीय विद्वेष का अगर बात आ रहा है, जो कह रहा है, तो उनसे पूछिए कि आप वर्ण व्यवस्था क्यों बनाए थे। बात समझ रहे हैं ना? बांटा तो गया है हम लोगों के हिंदू धर्म में, वर्ण व्यवस्था के तहत 4 गो वर्ण ना बनावे के चाहते रहे, एक ही बना दे चाहते रहे, सनातनी धर्म। और उसी में जो पढ़ लिख करके जो आगे होता है वो अफसर के नाम से जाना जाता है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई मतलब कुछ नहीं। हकीम के नाम से जाना जाता, साहिब के नाम से जाना जाता, और ना कोई अहिर के नाम से जाना जाए, ना कोई कुर्मी के नाम से जाना जाए, ना ब्राह्मण, ना राजपूत, ना शूद्र, ना कुछ नहीं। अच्छा, इसका असर सुना। हाँ। जब इसका द्वेष है, मतलब ये है कि जातीय उन्माद फैलेगा, तो तू जाति बनाया क्यों? जब जाति बनाए हैं, जब नाम रख दिए हैं, तो गणना होगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा यादव हैं, आप लोग रंगदारी नहीं करिएगा? एक बात कहें, सामाजिक न्याय की लड़ाई यादवे लड़ता है। अब बदमाशी भी यादव लोग नहीं करता। अब देखिए भैया, अब मान लीजिए कि 10 गो में, सुनिए, 10 गो में 2-4 गो हर जाति में होता है। अभी अगर यादव की सबसे ज्यादा आबादी है, अगर कोई यादव अभी कोई भी छोटी सी गलती कर दिया तो पूरा ये जनगणना का पूरा एकदम विपरीत हो जाएगा। पूरा यादव गलती करने वाली जाति नहीं है। यादव एक स्वच्छ जाति है। यादव अपने से जितने भी मतलब SC ST OBC के जितनी भी जातियां है, अक्सर मेरा जो अनुभव है वो मिला करके चलने का काम करती है। ठाकुर का कुआं वाला काम नहीं करिएगा? अरे ठाकुर का कुआं भैया आप याद पार दिए। ठाकुर का कुआं जो है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी कविता लिखे हैं, तो उन्होंने लिखा ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर का कुआं मतलब सामंतवादी विचार। ये तो उन ठाकुरों के लिए नहीं है जो अपने आप को कथाकथित ठाकुर कह रहे हैं। ठाकुर तो हमारे नाई समाज में के भी लोगों को ठाकुर कहा जाता है। तो ये किसी जाति विशेष पर उन्होंने नहीं कहा है, ना उनका अपना विचार था ठाकुर का। अच्छा, कोई यादव का कुआं रहेगा तो दलित को पानी पीने दीजिएगा?
गजब आप बात कर रहे हैं। यादव ही है तब के युगों में, तो बाकी जातियों का मुझे जो मेरा अनुभव है अस्तित्व था। भैया गलत मत समझिएगा, इसलिए कि यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं लोग और हमेशा से अपने लोगों को मिला जुला कर चले हैं। और आप बोले कि यादव लोग अंटी करेंगे, यादव लोग अंटी नहीं होते हैं। नहीं, हमको नहीं लगता है कि यादव लोग बहुत ज़्यादा ऐसे भी हम बोल दे रहे हैं कि अभी जो बहुजन एकता की बात हो रही है, अगर कहीं से भी कोई बिहार से एक खबर आ गई कि यादव ने किसी दलित पे अत्याचार किया, तो इसको जो गोदी मीडिया है इस तरफ प्रसारित करेगा कि सबसे ज़्यादा आबादी हो गई तो देखो दलित पे हावी हो गया। नहीं ऐसा बात नहीं करने लगा, फिर उनका एजेंडा चालू हो जाएगा। यादव अत्याचारी है ही नहीं भैया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि कहीं अगर बात आया तो एक जगह 2 थाली रखिएगा तो तून टान थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। तूने टान भर रहे हैं। हाँ, तूने टान भर है, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं सभी यादवों से अपील करना चाहती हूँ कि यादव एक बहुत स्वच्छ जाति है और सबको मिला करके चलने वाली जाति है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली जाति है। और हम सभी भाई 63% के लोग और उस SC के लोग मिल करके, ST छोड़ दिए ना, SC ST अच्छा, OBC हम भाई हैं, हम सब मिल करके वास्तविक लड़ाई लड़ें, अपनी हक की बात करें, अपनी हकूक़ की बात करें। कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। अरे अब तो झगड़ा लड़ाई करना ही नहीं है, अब हक की बात करना है। और हर जगह, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, विश्वविद्यालय में, हर जगह जो जितना % है, अब बिहार सरकार ने बहुत बड़ी ताकत दे दी है, बहुत बड़ी ताकत। जहां हम नहीं थे वहां रहने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने ये गणना कराया और जिस तरह से आपने EWS को तुरंत लागू हुआ हर जगह, आप भी लागू कीजिए हर क्षेत्र में, ये मेरी प्रार्थना है। यादव जी खाली लाठी लेके भैंस चराते, उसमें बम बम रहते कि हम जाते थे। देखिए अब लाठी वाला युग नहीं है, अब कलम की युग है। अब बाबा साहब ने बोल दिया है कि वे सब नहीं, कलम चलाइए। यादव जी आपको एक आदमी का और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ, उमा भारती जी को। जी उमा भारती जी, आप जहाँ भी हैं आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने साहस के साथ, मतलब संघियों के पार्टी में रह कर भी आपने अपने समाज के लिए लड़ती हैं और लड़ करके कहती हैं कि नहीं मेरा हक दीजिए, क्योंकि उनको याद है कि हम आरक्षण में जी उनको याद है कि हम कहाँ से आए हैं और आए हैं तो किसके बदौलत आए हैं। आप तो सिर्फ टिकट देते हो, वोट तो हमारा समाज के लोग देता है ना, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप शेरनी हैं। और ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेगा जो कहता है यादव को बुद्धि 12 बजे खुलती है? वो कहानी है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगी। वो जिस तरह से वो मतलब बयान देते हैं, कहीं से नहीं लगता है कि वो अपनी जाति के नेतृत्व सही ढंग से कर पाते हैं, ठीक ना। और एक और बात कह रही हूँ कि ये जो महिला विधेयक पास हुआ तो सदन से शेर लोग हट गया, सदन से शेर लोग हट गया। और वो शेर जो दलितों के दर्द थे, पिछड़ों के पांवर थे, दलितों के दर्द थे, पिछड़ों के पांवर थे, ये लोग जब हट गए तो सभी लोग डर करके, अब कहिए चाहे सामाजिक डर से कहिए कि मतलब लोग कहने लगे हैं कि महिला आरक्षण की लोग विरोधी है। मोदी जी बोल दिए हैं कि जात के नाम पे बिहार में बांट रहे हैं समाज को। मोदी जी प्रधानमंत्री बोले हैं। तब कहे खातिर मंच से कहते हैं कि OBC, मैं OBC हूँ, OBC लोगों, मैं OBC का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूँ। जब आप जातीय से आपको जब ये है तो आप क्यों जात का नाम लेते हो? आप बोलो ना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये 15 लाख सबके खाते में दे दिया मैंने, ये क्या बोलते हैं काला धन वापस ला दिया, मुझे वोट दो। ये सब क्यों नहीं बोलते हैं? वो सिर्फ दूसरे ये जाति क्या जाति, मैं सभी से बोलती हूँ, पहले जाति किसने बनाया? पहले विचार कीजिए। जाति बनाने वाले दोषी हैं, जातीय गणना कराने वाले दोषी नहीं हैं। जातीय गणना इसलिए हुई कि हमारी जो जाति पिछड़ी जातियां हैं, जो SC ST OBC समाज की जो जातियां हैं, जिनकी भागीदारी बहुत जगहों पर कम है, उनको भागीदारी मिले। वो समझ चुके हैं कि हमारी जब तक भागीदारी नहीं होगी हम सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सामाजिक न्याय की काम हुआ और हम लोग लड़ेंगे। शुक्रिया अनीता जी बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।